हाय गाइस, आज हम लोग बात करेंगे टेम्पलेट व्यू की। कहाँ से ये हमें मिलेगा ये यहाँ से django.views.generic.base.template व्यू आपको मिल जाएगा। अगर आप इसमें जाएंगे, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से फाइंड करना है क्लासेस जब हम लोग व्यू पढ़ रहे थे तब। तो मैं दोबारा उसमें नहीं जा रहा हूँ और आगे भी नहीं जाऊँगा, लेकिन आप चाहते हैं डिटेल में इस क्लास के बारे में जानना तो आप वहाँ जाकर एक बार इसको जरूर देख लीजिए। तो ये क्या करता है, इट रेंडर्स अ गिवन टेम्पलेट विद द कॉन्टेक्स्ट कंटेनिंग पैरामीटर्स कैप्चर्ड इन द यूआरएल। तो यूआरएल में जो भी पैरामीटर रहेगा उसको कैप्चर करते हुए कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको एक टेम्पलेट रेंडर करके ये दिखाएगा। ये किस किस चीज़ को इनहेरिट करता है, ये इनहेरिट करता है टेम्पलेट रिस्पॉन्स मिक्सिंग को, फिर कॉन्टेक्स्ट मिक्सिंग को और व्यू को। जब मैं कहता हूँ कि इनहेरिट करता है उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसमें इसका कोड जाकर देखेंगे तो आपको इसको इस तरीके से देखने को मिलेगा कि क्लास टेम्पलेट व्यू बिटवीन पैरेंथेसिस ये इनहेरिट कर रहा है टेम्पलेट रिस्पॉन्स मिक्सिंग को, कॉमा कॉन्टेक्स्ट मिक्सिंग को, कॉमा व्यू को। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो इनहेरिट का मतलब ये होता है, आगे भी जब भी मैं आपको दिखाऊं कि ये व्यू इसको इनहेरिट करा तो उसका मतलब आपको अपने दिमाग में पिक्चर बना लेना है। कुछ इस तरीके से क्लास उसका बना होगा बिहाइंड द सीन कोड में, जो कि हम लोग यहाँ पर देख नहीं रहे हैं। उसको देखने की आवश्यकता हमें नहीं है। थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं टेम्पलेट रिस्पॉन्स मिक्सिंग की, किसमें हमें क्या क्या मिलता है जो कि इनहेरिट होकर हमारे टेम्पलेट व्यू में आएगा, जिसका हम लोग यूज़ कर पाएंगे। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होपफुली सबका क्लियर होगा पहले से। तो ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म टू कंस्ट्रक्ट अ टेम्पलेट रिस्पॉन्स गिवन सूटेबल कॉन्टेक्स्ट। द टेम्पलेट टू यूज इज कॉन्फ़िगरेबल एंड कैन बी फर्दर कस्टमाइज्ड बाय सब क्लास। तो टेम्पलेट रिस्पॉन्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैकेनिज्म हमें प्रोवाइड करेगा। इसमें क्या क्या हमारे पास एट्रीब्यूट होते हैं, टेम्पलेट नेम है दिस, द फुल नेम ऑफ अ टेम्पलेट टू यूज डिफाइंड बाय अ स्ट्रिंग नॉट डिफाइंड, अ टेम्पलेट नेम विल रेज अ django.code.exception.improperly configured exception। यहाँ पर आपको एक टेम्पलेट फाइल डिफाइन करना होता है स्ट्रिंग के तौर पर, कौन सा टेम्पलेट आप रेंडर करवाना चाहते हैं। अगर आप नहीं इसको डिफाइन करेंगे तो ये आपको एक एक्सेप्शन जनरेट करके देगा जो कि होगा इम्प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड एक्सेप्शन। इस तरीके से टेम्पलेट इंजन एक एट्रीब्यूट है जिसमें आप कौन सा इंजन यूज़ करना चाहते हैं वह आप इसके वैल्यू के तौर पर लिखेंगे। द नेम ऑफ अ टेम्पलेट इंजन टू यूज़ फॉर लोडिंग द टेम्पलेट इंजन इज पास्ड एज the using keyword argument to response class default is none, which tells Django to search for the template in all configured engines, जो कि सेटिंग्स में क्या हो रहता है, settings.py फाइल में क्या रहता है। तो इसके बारे में हमें ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा रिस्पॉन्स क्लास है हमारे पास, द रिस्पॉन्स क्लास टू बी रिटर्न बाय रेंडर अंडरस्कोर रिस्पॉन्स मेथड। Default is template response. The template and context of template response instance can be altered later. Example के तौर पर template response middleware. If you need custom template loading or custom context object instantiation, create a template response subclass and assign it to a response class. Then इसके अलावा हमारे पास एक और है content type, आप डिफाइन कर सकते हैं। The content type to use for the response content type is passed as a keyword argument to response class। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें पास रहता है नन, जिसका मतलब होता है कि हमारा जो कंटेंट टाइप है वह है text/html। बाकी इसमें एक मेथड है render_to_response जो कि करता है क्या, जो कि रिटर्न करता है हमें self.response क्लास का एक इंस्टेंस। इफ एनी कीवर्ड आर्गुमेंट आर प्रोवाइडेड दे विल बी पास्ड टू द कंस्ट्रक्टर ऑफ द रिस्पॉन्स क्लास। कॉल get_template_ names to obtain the list of template names that will be searched looking for an existent template। Get template name, it returns a list of template name to search for when rendering the template. The first template that is found will be used. If template name is specified, the template implementation will return a list containing template name if it is specified। देन हमारा नेक्स्ट है जो ये इनहेरिट करता है यानी कि टेम्पलेट व्यू, हुआ है कॉन्टेक्स्ट मिक्सिंग। तो देख लीजिए इसके बारे में। और डिफ़ॉल्ट कॉन्टेक्स्ट मिक्सिंग passes the keyword argument received by get_context_data as the template context। इसमें एट्रीब्यूट है एक हमारा एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट का, जिसमें आप इसका यूज़ करके आप एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट पास कर सकते हैं। और डिक्शनरी टू इंक्लूड इन दी कॉन्टेक्स्ट, यानी कि डिक्शनरी के तौर पर इसका वैल्यू पास करेंगे। दिस इज़ अ कन्वीनियंट वे ऑफ स्पेसिफाइंग सम कॉन्टेक्स्ट इन एज अंडरस्कोर व्यू।
यानी कि एज अंडरस्कोर व्यू में से अगर आपको एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट पास करना हो तो आप एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। देन हमारा एक इसमें मेथड है बेहद ही यूजफुल, जो कि है गेट अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट अंडरस्कोर डेटा। इट रिटर्न्स अ डिक्शनरी रिप्रेजेंटिंग द टेम्पलेट कॉन्टेक्स्ट। द कीवर्ड आर्ग्यूमेंट प्रोवाइडेड विल मेक अप द रिटर्न्ड कॉन्टेक्स्ट। तो एग्जांपल देख लीजिए, व्यूज़ लिखा, पहले हमें तो इंपोर्ट कर लेना है, टेम्पलेट व्यू को इंपोर्ट कर लिया। फिर आप चाहें तो अपना बना सकते हैं टेम्पलेट व्यू, इसका चाइल्ड क्लास बनाकर जैसे हमने बनाया। फिर इसमें आप ये टेम्पलेट व्यू किस टेम्पलेट को रेंडर करेगा वह आप टेम्पलेट नेम में लिख देते हैं। देन आप URLs में जाकर पहले तो आप इस तरीके से पाथ कॉमा देकर views.view एज व्यू होम इस तरीके, यानी कि होम हमारा अगर हिट होगा तो कौन सा टेम्पलेट रेंडर होगा हमारा home.html का। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया छोटा सा। कॉन्टेक्स्ट के साथ इसका एग्जाम्पल देखना है तो देख लीजिए कुछ इस तरीके से views.py पहले इंपोर्ट कर लेना है। कहीं होम व्यू लिखा मैंने, टेम्पलेट व्यू का चाइल्ड क्लास बनाया है। ये क्या करेगा, ये इसको रेंडर करेगा। और हमारा गेट कॉन्टेक्स्ट डेटा मेथड भी यहाँ पर है, जिसमें सेल्फ कॉमा एस्ट्रिस के कीवर्ड आर्गुमेंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये क्या करेगा, कॉन्टेक्स्ट पहले तो सुपर का यूज़ करके आपको इसको सुपर वाले को कॉल कर लेना है। देन आपको यहाँ पर इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि नेम में मैंने असाइन कर दिया सोनम, फिर रोल में असाइन कर दिया मैंने 101। आप चाहें तो डिक्शनरी के फॉर्म में भी यहाँ पर लिख सकते हैं। देन सिंपली कॉन्टेक्स्ट का रिटर्न कर दीजिए। ये आपको टेम्पलेट में, आपके टेम्पलेट फाइल में आपको मिल जाएगा। फिर आप इसका पाथ जैसे डिफाइन करते हैं नॉर्मली वो वैसे कर देना है। एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट पास करना हो तो उसके लिए ये तो हमारा सेम एज इट इज़ रहेगा, जैसे था वैसे ही। लेकिन इसके अलावा मुझे कुछ एक्स्ट्रा पास करना है, जैसे सोनम है 101 है, ये तो रहेगा ही। इसके अलावा मुझे कुछ एक्स्ट्रा पास करना है एज व्यू से। तो आप यहाँ पाथ लिखते वक्त होम व्यू डॉट एज अंडरस्कोर व्यू एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट इक्वल डिक्शनरी के फॉर्म में कोर्स लिखा की और उसका वैल्यू दे दिया मैंने पाइथन। तो ये भी हमारा कॉन्टेक्स्ट के रूप में पास हो जाएगा। गेट कॉन्टेक्स्ट डेटा, यानी कि रिटर्न कॉन्टेक्स्ट में यह डेटा भी हमें देखने को मिलेगा, जो कि हमारा फाइनली रेंडर होगा हमारे टेम्पलेट फाइल में। तो ये सब कुछ हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल में अभी क्विकली, और ये बेहतर तरीके से हमें समझ में भी आएगा। तो एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं GS116 के नाम से। ये हमने क्रिएट किया, इसके अंदर चलते हैं। GS116 है। देन हम लोग एक इसमें बनाएंगे एप्लीकेशन, स्कूल नाम से मैंने एप्लीकेशन बना दिया। और इसके अंदर पहले हम लोग लिख देते हैं कि ये हमारा स्कूल एप्लीकेशन है। इसको कर दीजिए नीचे ताकि हमारा ये ज़्यादा स्पेस मिल जाए। सर्वर रन कर लेते हैं बिकॉज हमें यहाँ और ज़्यादा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने लिखा पाइथन manage.py रन सर्वर, और हमारा सर्वर चल पड़ा। अभी फिलहाल के लिए ये हमारा इस तरीके से दिखाई देगा, कोई इशू नहीं है। पहले views.py फाइल में चलिए और यहाँ से इंपोर्ट कर लीजिए अपने टेम्पलेट व्यू को, जिसका हम लोग यूज़ करने वाले। तो फ्रॉम django.views.generic.base import टेम्पलेट व्यू। ओके जी, अब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं url.py फाइल में चलता हूँ यहाँ पर, और पहले पे आपको सिंपल सा दिखाता हूँ। हम लोग फ्रॉम स्कूल से इंपोर्ट कर लेंगे व्यूज़ को। व्यूज़ यानी कि इस views.py फाइल को हमने इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग अपना टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। तो एक छोटा सा पाथ मैं आपको लिख कर दिखाऊंगा रूट में पहले, कॉमा यहाँ पर हम लोग views.TemplateView.asView, और आप अपना टेम्पलेट का नाम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। टेम्पलेट नेम इक्वल, अभी हमने बनाया नहीं लेकिन हम लोग बनाएंगे। स्कूल के अंदर हमारा बनेगा home.html। फिर आप इसका नाम रख सकते हैं, मैंने नेम रख दिया इसका होम। ओके जी, इसका हम लोग टेम्पलेट फाइल बना लेते हैं। अपने एप्लीकेशन में आना है, राइट क्लिक करना है, न्यू फोल्डर, यहाँ पर लिखना है templates/school, और इसके अंदर बनाएंगे एक फ़ाइल जो कि हमारा होगा home.html। एक बेहद ही बेसिक सा कोड लिखूंगा मैं यहाँ पर, h1 लिख कर मैं लिख दूंगा होम पेज। बस इतना लिखना है। हमने इसको रेंडर होने के लिए यहाँ पर कोड लिख दिया हुआ। देखिए views.py में हमने कुछ भी नहीं लिखा, ये हमारा पहले से बना हुआ है जो हमें ये सारा काम रेंडर करके हमें देगा। हमने यहाँ पर बस इसको लिख दिया कि किस चीज़ को रेंडर करना है इस URL पर, यानी कि ब्लैंक जो हमारा रूट URL है उस पर। तो मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अगर मैं अभी इसको रिफ्रेश करूं तो मुझे होम पेज दिखाई देगा। अगर मैं किसी URL का डिफाइन कर देता हूं, लाइक मैं होम, या फिर मैं आपको नया करके दिखाता हूं, इसको रहने देते हैं। ये मैंने नया बनाया। मैं चाहता हूँ इंडेक्स/ होने पर इंडेक्स का नाम चेंज कर दिया,
और हमारा school.home.html हो। आप चाहें तो कोई और टेम्पलेट फाइल बनाकर भी यहाँ पर कर सकते हैं, बट मैं ज़्यादा फाइल्स नहीं बना रहा हूँ एक्चुअली में, लेकिन आप चाहें तो बना सकते हैं मोर देन वन फाइल, और आप इंडेक्स के लिए अलग HTML का फाइल जनरेट करवा सकते हैं। ये आपका टेम्पलेट ईजिली हो जाएगा, आपको यहाँ पर कोई भी कोड लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अगर हम लोग यहाँ पर इंडेक्स लिखते हैं /index तो हमें होम पेज मिल जाएगा। आप इंडेक्स क्लिक कर कीजिए, ये आपको मिल जाएगा। आप इसको हटा दीजिए तो भी आपको ये मिल जाएगा। आप चाहते थे इंडेक्स में कोई और, जैसे कि index.html या फिर about.html अबाउट पेज के लिए, अबाउट URL पैटर्न के लिए, तो आप उससे लिख सकते थे, कोई इशू नहीं है। आपको यहाँ कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये तो एक बेसिक सा एग्जांपल है टेम्पलेट व्यू का। जब आप यहाँ पर नहीं लिखना चाहते, आप चाहते हैं कि टेम्पलेट नेम जो है यहाँ पर ना लिख कर मैं यहाँ पर लिखूँ, तो उस केस में आप इसका चाइल्ड क्लास बना सकते हैं और आप इसमें और बेहतर काम कर सकते हैं। बेहतर काम कर सकते हैं मीन्स कॉन्टेक्स्ट वगैरह के साथ काम कर सकते हैं और इस टेम्पलेट व्यू को और बेहतर बना सकते हैं, यानी कि अपना जो फाइल रेंडर हो रहा है उसमें और अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। कैसे करेंगे जी, करके दिखाता हूँ। पहले छोटा सा एग्जांपल, क्लास मैंने होम व्यू या फिर होम टेम्पलेट व्यू ऐसे मैंने नाम रखा इसका, और ये करेगा इनहेरिट टेम्पलेट व्यू को, और यहाँ पर मैं टेम्पलेट नेम लिख दे रहा हूँ इक्वल school/home.html मैंने लिख दिया और इसको मैंने कर दिया सेव। अभी ये दोनों में कर देता हूँ कमेंट, यहाँ से यहाँ तक का कमेंट कर दिया मैंने, सेव किया। और सिंपली मैं यहाँ पर एक पाथ लिखूँगा, पाथ, और ये मेरा रूट पर चलेगा मान लेते हैं, कॉमा दिया। यहाँ पर मैं व्यूज़ डॉट क्या है हमारा होम टेम्पलेट व्यू ये है, यहाँ पर डॉट देकर एज व्यू लिखना है। और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना बिकॉज टेम्पलेट फाइल नेम आपने ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया हुआ है। इसके लिए सिंपली आप चाहें तो यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, नेम इक्वल मैंने लिख दिया होम। अभी सेव किया। अभी इस पर हिट करेंगे आप तो ये वाला हमारा क्लास चलेगा, और ये क्लास क्या कर रहा है, इस टेम्पलेट फाइल को रेंडर कर रहा है। सेव किया मैंने। सेव करने के बाद इसको मैंने रिफ्रेश किया, देखिए हमारा होम पेज हमारा चल रहा है। ओके, तो ये हमारा एक बेसिक सा एग्जांपल है कि अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते हैं पास, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए आपने एक सब क्लास भी बना लिया हुआ है अगर आप बनाना चाहते हैं तो। अदरवाइज आप इसका भी यूज़ करके ओवरराइड कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। ये बेहतर होगा कि अगर आपको अपना यहाँ से देना है तो आप इसका सब क्लास बनाकर इस तरीके से कीजिए, देन आप अपना यहाँ डिफाइन कीजिए जो भी आपको करना है। अब एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं कॉन्टेक्स्ट वाला, इसी में दिखाता हूँ, ठीक है। इसी में देख लीजिए और इसको कमेंट, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और ऊपर वाले को कमेंट कर देते हैं जी। चलिए ये हमने कमेंट कर दिया। ये एक नया देखिए हमने क्या किया, हमें क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना है। अभी तक हम लोग इस टेम्पलेट में कोई भी कॉन्टेक्स्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट यूज़ करें। अच्छा, बाकी जो टेम्पलेट इंजन है वो सब ज़्यादा यूज़फुल नहीं है हमारे लिए। अभी टेम्पलेट इंजन हम लोग डिफ़ॉल्ट वाला यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए मैंने वो सब दिखाया नहीं है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो वह देख लीजिए, यहाँ हमें लिखना है def get कॉन्टेक्स्ट डेटा। तो कॉन्टेक्स्ट के साथ कैसे आप काम करेंगे अपने टेम्पलेट में वह देखने वाले हैं। तो सेल्फ लिखा कॉमा डॉट KWARGS आपको लिखना है। KWARGS में आपको जो आप जो URL में देंगे वो आपको यहाँ पर मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ ये मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। पहले आप क्या कीजिए, आप सुपर वाले से कॉल कर लीजिए वो सुपर क्लास के लिए। तो कॉन्टेक्स्ट इक्वल सुपर का यूज़ किया मैंने, यानी कि इसका जो पेरेंट है वह, उसका मैं ये वाला कॉल कर दे रहा हूँ और मैंने इसको कर दिया KWARGS। ओके, ये हमारा काम हो गया। अभी हम लोग अपना कॉन्टेक्स्ट अगर लिखना चाहते हैं जो कि हमारा इस टेम्पलेट फाइल में जाएगा और यहाँ पर आप इसका यूज़ कर पाएंगे इन कॉन्टेक्स्ट को। जैसे हम लोग व्यू में किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट, यानी कि फंक्शन बेस्ड व्यू में किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट बनाते थे, उस तरीके से आप यहाँ भी कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं। क्या करना होता है उसके लिए, आपके पास एक तरीका ये है कि कॉन्टेक्स्ट लिखिए और यहाँ पर लिखिए, जैसे कि मैंने लिखा नेम इक्वल लिख दिया सोना। फिर इसी तरीके से एक और बनाता हूँ और यहाँ पर लिख दिया 101 और इसका मैंने लिख दिया रोल लिख दिया। अभी ये हमारा रिटर्न कर देना है, ये कॉन्टेक्स्ट जो हमारा कॉन्टेक्स्ट बना इस कॉन्टेक्स्ट को रिटर्न कर देना है। ये हमारा चला जाएगा टेम्पलेट में, रिटर्न कर दिया। अभी हम लोग ये दो कॉन्टेक्स्ट जो हमने लिखा हुआ है ये हम लोग इस टेम्पलेट में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इस टेम्पलेट में इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसको यूज़ करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ पर बस लिखना होता है, किसी के अंदर लिखते हैं, H2 के अंदर लिखते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है सिंपली, क्या लिखना है यहाँ पर लिखना है नेम, एक था तो नेम लिख दिया, फिर ऐसे करके लिख देता हूँ नेम, उसके बाद रोल था तो रोल लिख दिया, यहाँ पर आपको लिख देना है रोल, तो ये हमारा रोल चला आएगा। ओके, इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद इस टेम्पलेट पर हमारा ये चलेगा, ध्यान रखिएगा। मैंने इसको सेव किया, इसके लिए हमने URL डिफाइन किया हुआ यहाँ पर ब्लैंक में, तो हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब जब हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमें सोनम और 101 देखने को मिलेगा, यानी कि कॉन्टेक्स्ट भी हम लोग इस टेम्पलेट व्यू में दे रहे हैं। इस व्यू में हम लोग कॉन्टेक्स्ट भी पास कर सकते हैं। इस तरीके से करने के बजाय आप डिक्शनरी के फॉर्म में भी कर सकते हैं, जो प्रॉपर हम लोगों ने कई बार देखा हुआ है, जैसे कि कॉन्टेक्स्ट लिखा इक्वल, इस तरीके से डिक्शनरी नेम इक्वल दिया सोनम और कॉमा देकर एक रोल हमने दे दिया 101, तो ये भी है। सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो वो हमें यहाँ पर मिल जाता है। अभी कोई एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट पास करना है एज व्यू से तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको लिखना होता है, या फिर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, नीचे लिख के दिखाता हूँ। बस ध्यान रखिएगा कि मैं किसको कमेंट करा किसके बाद आप वीडियो को देखते जाइएगा और कोड में एडिट करते जाइएगा, तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा और आपको जल्दी जल्दी कोर्स भी कंप्लीट होगा। तो एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट कैसे पास करेंगे, इसके लिए आपको एज व्यू में एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेंट में बोल देता हूँ कभी भी, कॉन्टेक्स्ट लिखना है इक्वल, और ये डिक्शनरी के फॉर्म में लेता है वैल्यू, तो मैंने यहाँ पर एक नया की दिया कोर्स और इसका वैल्यू मैं दे रहा हूँ पाइथन। तो ये कोर्स और पाइथन ये जो है ये भी कॉन्टेक्स्ट के रूप में यहाँ पर आएगा और ये रिटर्न होगा इस टेम्पलेट में, जो कि आप यहाँ पर फाइनली अगर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पर सिंपली लिख दीजिए कोर्स और यहाँ पर लिख दिया मैंने कोर्स। ओके, तो यहाँ पर फुल नेम या फिर योर नेम बढ़िया तरीके से लिख देते हैं, योर नेम लिख दिया, योर रोल और यहाँ पर योर कोर्स। ओ मैं कैपिटल में क्यों लिख दे रहा हूँ पता नहीं। सेव कर दिया और सेव करने के बाद एक्स्ट्रा, ये हमारा एक्स्ट्रा है, देखिए ये हमने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कोर्स, ये एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट है हमारा जो हमने एज यू से पास किया। अगर आपको कभी आवश्यकता पड़ती है तो आप इस तरीके से पास कर सकते हैं, इस टेम्पलेट में चला आता है और आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको ये देखने को यहाँ मिल जाएगा। ओके, यहाँ नहीं मिल रहा हमारा, ये यहाँ आया क्यों नहीं, चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है यार। एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट हमने सही लिखा है, स्पेल देख लेते हैं। एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट इक्वल दिया, कर्ली ओपन, कोर्स की दिया, फिर हमने पाइथन दे दिया, कर्ली बंद कर दिया, कॉमा नेम, ये तो ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है। व्यू में जाएं तो व्यू में भी ठीक है। अभी व्यू में देखिए, व्यू में अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो फिर आपका एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट नहीं आएगा, जो कि अभी आप देख पा रहे हैं। अभी हमने इसको सेव किया और हम लोग इसको कमेंट से हटाते हैं, सेव किया। अभी देखिए हमारा ये एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट, मैंने इसको रिफ्रेश किया तो हमारा एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट काम कर रहा है। लेकिन जब आप इस तरीके से डिक्शनरी लिखेंगे, मैंने इसको सेव किया, कमेंट करके सेव किया, तभी हमारा ये वापस से गायब हो जाएगा। यहाँ पर मैं कॉन्टेक्स्ट आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ रिटर्न होने से पहले, तो आपका ये और बेहतर तरीके से क्लियर हो पाएगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसमें देखिए अभी हमें एक डेटा मिलता है। मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा नेम है हमारे पास सोनम और रोल है 101। इसको कर देते हैं कमेंट और इन दोनों को कमेंट से हटाते हैं और मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब जब इसको रिफ्रेश करेंगे आप तो हमारा पाइथन भी चला आता है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि व्यू में हमारा कॉन्टेक्स्ट में ये सब कुछ है, कोर्स है, पाइथन, नेम है सोनम और रोल है हमारा 101। ओके, और साथ में व्यू में हमारा ये टेम्पलेट ऑब्जेक्ट भी है। तो एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, अक्सर लोग इसका यूज़ करते हैं और चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो बस गाइस ये गेट कॉन्टेक्स्ट डेटा है। अभी एक और चीज़, ये KWRGS में क्या है अगर आपको जानना है तो उसके लिए हमें एक नया URL पैटर्न लिखना पड़ेगा। यहाँ कॉपी पेस्ट किया मैंने, उसमें भी हो जाता। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, होम / और इंट PK या फिर कुछ भी लिख सकते हैं। PK की जगह मैं ID लिख देता हूँ, बेहतर रहेगा। इसको सेव कर दिया। ID भी नहीं लिखते हैं, ID की जगह लिख देते हैं
रोल। ओके, यहाँ कॉमा देना है। मैंने इसको सेव कर दिया। अभी ये एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट पास नहीं करना, इसको हटा देता हूँ। ये सिंपल ऐसे रहेगा, इसको कमेंट करने से फ़ायदा नहीं, बस ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ होम की जगह पर हम लोग यहाँ होम हटाकर हम लोग कर देते हैं अबाउट, और यहाँ पर अबाउट कर देते हैं। ठीक है जी, तो अबाउट जो भी रोल रहेगा वह दिखेगा होम टेम्पलेट व्यू, यानी कि हमारा यही पेज हमारा रेंडर होगा। कोई अलग सा पेज मैंने अबाउट करके नहीं बनाया है, बस हमने यहाँ पर ये चेंज कर दिया हुआ है और कुछ भी नहीं। तो मुझे आपको दिखाना है कि यहाँ पर KWRGS में क्या आता है और कैसे आप उसको डिस्प्ले करेंगे। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर KWRGS को प्रिंट करके देख लीजिए। अब URL का जो डेटा होता है वो आपको KRGS में मिल जाएगा, URL में जो आप कैप्चर करते हैं वह। तो कैसे होगा ये, अभी तो हमें ये दिखाई दे रहा है होम पेज। अभी मैं इसमें अबाउट लिखता हूँ, जो हमारा नया URL बना है वह स्लैश देकर मुझे यहाँ मैंने लिखा है यहाँ 12, और मैं अगर इंटर प्रेस करता हूँ, देखिए अबाउट 12, और ये जो 12 है हमारा, ये हमें यहाँ पर मिल जाता है, ये वाला रोल की और 12। तो ये कहाँ से मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है हमने जो यहाँ पर लिखा था URL.py फाइल में रोल, ये रोल हमारा की बना, और जो 12 है हमारा, जो हमने URL में यहाँ वैल्यू दिया था 12, ये 12 इस रोल यानी कि इस की का वैल्यू बना। तो अगर इस चीज़ को कैप्चर करना हो अपने गेट कॉन्टेक्स्ट डेटा में, तो आप इसको कर सकते हैं। और फिर अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका एक डेटा है, तो आप इसको टेम्पलेट में भी रेंडर करा सकते हैं। मैं आपको करके दिखा दूँ। यहाँ अबाउट हटा देता हूँ, अबाउट हमारा सूट नहीं करा, यहाँ होम ही रहने देता हूँ मैं। होम रोल की जगह पर मैं कुछ और कर देता हूँ। रोल की जगह पर क्या होता है, स्टूडेंट का और क्या हो सकता है, स्टूडेंट का हो सकता है क्लास। तो CL लिख दिया मैंने, यहाँ पर हम लोग CL कर देते हैं, सेव कर दिया इसको। अभी होम और जो वैल्यू लिखेंगे वो क्लास का वैल्यू दिखेगा, और हमारा वो आएगा KWRGS में। और KRGS का की क्या रहेगा, CL। तो उसको हम लोग किसी कॉन्टेक्स्ट में डाल सकते हैं। फिर कॉन्टेक्स्ट में डालने के बाद आप उसको टेम्पलेट में भी रेंडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले तो आप कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर, जैसे मैंने अभी लिखा क्या, home/12, वो मैंने इंटर प्रेस किया, तो ये home/12 लिखा। तो CL कौन सा, CL ये वाला, यहाँ जो CL आपने लिखा हुआ CL की के तौर पर, और जो 12 आपने वैल्यू लिखा था वह 12 आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इस CL में ये 12 है, ये मुझे कहाँ चाहिए, ये मुझे चाहिए अपने टेम्पलेट फाइल में, यहाँ पर कहीं डिस्प्ले होना चाहिए क्लास। तो वह कैसे करेंगे, उसके लिए आप इसको इस वैल्यू को किसी कॉन्टेक्स्ट में पास कर दीजिए। आप ये एक हमारे पास बेहतर तरीका है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप सिंपली CL को प्रिंट करेंगे तो भी आपका मिल जाएगा, बिकॉज ये की के तौर पर है हमारे पास। इसको मैं रहने देता हूँ। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है, सिंपली अपने होम में आइए और यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख दीजिए योर क्लास, और यहाँ पर आपको की लिख देना है जो कि हमारा CL है। और मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अभी मैं इसको इस तरीके से हिट करूँ तो मुझे यहाँ क्लास 12 देखने को मिल रहा है। ये एक्स्ट्रा हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज हमारा जो URL है उसमें कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट नहीं है। जो भी हम लोग URL में काम कर रहे हैं, जिस URL में, उस URL में, यानी कि home/ कोई नंबर वाला, इस URL में कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट हमारे पास नहीं है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर देखने को कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो 12 भी हो गया। आप यहाँ पर अगर 14 करेंगे तो आपको यहाँ 14 मिल जाएगा। ओके, हमने स्लैश नहीं दिया है, इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पर एक स्लैश आप जरूर दे दीजिए यहाँ पर, वरना आपको भी ऐसी प्रॉब्लम होगी। स्लैश दे दिया। अभी आप यहाँ पर इस तरीके से लिखिए तो ये 14 हो गया। फिर आपका यहाँ पर आप 69 लिखिए, आपको यहाँ पर 69 देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये हमारा डेटा कॉन्टेक्स्ट का डेटा है, और जो URL से कैप्चर होगा वह डेटा है। इन सब को आप इस टेम्पलेट में इस्तेमाल कर सकते हैं। यही काम हम लोग फंक्शन बेस्ड व्यू से भी करते थे, लेकिन वहाँ पर हमें ज़्यादा कोड लिखना पड़ता था, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। अब पता नहीं आपको वो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा या फिर ये लगेगा, जो भी हो अपने अपनी सोच समझ है। मैंने शुरू में ही बताया है कि रिप्लेसमेंट नहीं है, जो भी आपको सही लगे उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।